ये वतन का कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रब रब में छाए। बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़े उठ दाएं बाएं। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए। अंध मूढ़ विचारों की वो अचल शिला विचलित हो जाए। और दूसरी ओर कपा दे रे एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वतन का
ऊना जिले के शिरूर तालुके में तलेगांव धांध के एक ब्राह्मण परिवार में 1888 में विष्णु गणेश पिंगले का जन्म हुआ। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान और विस्फोटकों की विशेषज्ञता की वजह से प्रसिद्ध थे। उनका ब्रिटिश सरकार के षड्यंत्रों के विरुद्ध कुशलतापूर्वक और अदम्य साहस के साथ संघर्ष काफी चर्चित हुआ। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की कभी भी परवाह नहीं की। वे हमेशा मृत्यु को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। स्वदेशी आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हुए उन्होंने कई राजनैतिक आंदोलन चलाए। विष्णु पिंगले 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। अपने बाल्यकाल में वे काफी कमजोर थे और ज्यादातर अस्वस्थ रहा करते थे। उनकी स्नेही माँ को दवाइयों से ज्यादा विश्वास ईश्वर पर था। प्रार्थना और दवाइयाँ दोनों के ही परिणाम स्वरूप विष्णु स्वस्थ और बलिष्ठ हो गए। विष्णु एक चतुर विद्यार्थी और अच्छे खिलाड़ी भी थे। 8 साल की आयु में उनको तलेगांव की प्राथमिक शाला में दाखिला मिला। इस शाला में वे निरंतर 2 सालों तक पढ़ते रहे। ये शाला पक्के राष्ट्रवादी भोपटकर बंधुओं द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें तृतीय तल पर एक गोपनीय कक्ष था, जिसमें मात्र कुछ विश्वसनीय विद्यार्थी ही प्रवेश कर सकते थे। जब विष्णु इस शाला में अध्ययनरत थे, तभी ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलनों को संचालित करते हुए स्वातंत्र्य वीर सावरकर को उन्होंने पहली बार देखा। उन्होंने 7 अक्टूबर 1905 को विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए एक आयोजन किया। भारत न रह सकेगा हरगिज़ गुलाम खाना। 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 आजाद होगा होगा होगा, आजाद होगा होगा होगा, आता है वो जमाना जमाना। भारत न रह सकेगा हरगिज़ गुलाम खाना। भारत न रह सकेगा हरगिज़ गुलाम खाना।
पूंजी के अभाव में महाराष्ट्र विद्यालय बंद कर दिया गया। इस बीच श्री विजयपुरे ने तलेगांव में समर्थ विद्यालय आरंभ किया। शुरुआत में ये शाला झोंपड़ी के रूप में थी, लेकिन विष्णु जैसे कुछ समर्पित विद्यार्थियों के उद्योग से शाला भवन स्थापित हो गया। वे स्वदेशी कपड़ों से निर्मित साधारण धोती कुर्ता, कोट और टोपी की वेशभूषा और पोशाक पहना करते थे। उन्होंने आयातित शक्कर का बहिष्कार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने कई बार संत का वेश रखा। नवंबर 1914 में पिंगले, करतार सिंह और सत्येन सेन कलकत्ता पहुंचे। सत्येन ने पिंगले और करतार सिंह को जतिन मुखर्जी से परिचित करवाया। 1900 में लोकमान्य तिलक की प्रेरणा पाकर उग्र आंदोलनकारियों ने बनारस का रुख किया, जो कि राजद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। दिसंबर 1914 में पिंगले पंजाब पहुंचे और असंतुष्ट प्रवासियों को बंगालियों के सहयोग से आश्वस्त कराया। बमों को तैयार करना गदर कार्यक्रम का एक निश्चित भाग था। फरवरी 1915 में गदर का प्रयास करने वालों में रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल और करतार सिंह के साथ पिंगले मुख्य सह संयोजक बने। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली में मारने के लिए 10 पैटर्न बमों को साथ ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि पूरी रेजिमेंट को समाप्त करने के लिए इतने बम काफी थे।
आगे आओ आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ जश्न आज़ादी मनाओ प्यार के तराने गाओ आगे आओ आगे आओ ये वतन का गदर आंदोलनकारियों की बृहद संख्या में गिरफ्तारियां पंजाब तथा सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्रों में हुई, जिनमें कुछ लोग भूमिगत हो गए। रास बिहारी बोस ने मई 1915 में लाहौर से जापान के लिए पलायन किया और अन्य नेताओं, जिनमें ज्ञानी प्रीतम सिंह, स्वामी सत्यानंद पुरी के साथ पिंगले ने भी थाईलैंड और अन्य मित्र राष्ट्रों की ओर पलायन किया था। विष्णु गणेश पिंगले एक भारतीय क्रांतिकारी और गदर पार्टी के सदस्य थे, जिन्हें 1915 में उनकी गदर पार्टी में भूमिका और लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे के चलते मृत्युदंड दिया गया। 16 नवंबर 1915 को ब्रिटिशकालीन लाहौर में उन्हें फांसी दी गई। अजब तकदीर है अपनी, अजब तकदीर है अपनी। खुशा किस्मत अजब तकदीर है अपनी, अजब तकदीर है अपनी, खुशा किस्मत अजब तकदीर है अपनी। अजब तकदीर है अपनी। कसमते होके अपनी कौम के सर पे से जाते हैं, पैसे जाते हैं कसमते होके अपनी कौम के सर पे से जाते हैं। पैसे जाते हैं करेगा मुंसफी आखिर शहे दुनिया और दीन अपनी, करेगा मुंसफी आखिर शहे दुनिया और दीन अपनी, करेगा मुंसफी आखिर शहे दुनिया और दीन अपनी। मरहबा के महरूमे अदालत हिंद के अफसर से जाते हैं, अफसर से जाते हैं जो महरूम अदालत हिंद के अफसर से जाते हैं। अफसर से जाते हैं खुशा किस्मत अजब तकदीर है अपनी, अजब तकदीर है अपनी। मरहबा शिकायत हुक्मरा की है न शिकवा आसमां से कुछ, शिकायत हुक्मरा की है न शिकवा आसमां से कुछ, शिकायत हुक्मरा की है न शिकवा आसमां से कुछ। अल्लाह खुदा का हुक्म है तकदीर के चक्कर से जाते हैं, चक्कर से जाते हैं खुदा का हुक्म है तकदीर के चक्कर से जाते हैं। चक्कर से जाते हैं खुशा किस्मत अजब तकदीर है अपनी, अजब
ये वतन का वतन